वीडियो 57 है, समरी ऑफ यूनिट 2। इसके ऊपर हमने फोकस करना है जी। तो देखिए अब हमने सारा पूरा, अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें, द सोल्यूशन इज एन इक्वेशन आर कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट ये आपको ये कहता है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आपकी x की दो वैल्यू निकल आती हैं, x1 और x2। ये x1 और ये x2 ये बजाते खुद क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूट्स। अब सेकंड पॉइंट में आपको कहा गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसकी इक्वल है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे कितना होता है? 2a। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट अगर आप देखें, इसमें थर्ड पॉइंट में आपको डिस्क्रिमिनेंट के मुतालिक कुछ कहा गया है। थर्ड पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। देखिए स्क्वायर रूट के इनसाइड चीज़ को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आपको रूट डिफ्रेंशिएट करके दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट को देखें, अगर आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पे क्या कहा गया है कि रूट आर अनइक्वल इन रियल, यानी रूट्स अनइक्वल और रियल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो और साथ रेशनल भी होंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, अदरवाइज रूट आर इरेशनल। द रूट आर इक्वल जब ये 0 की इक्वल हो। रूट इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे जब क्या होगा? लेस देन 0 की बात हो रही हो। ठीक है, these are all things that's delivered here. Okay, सिमिलरली ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अब ये साइमेट्रिक फंक्शन, साइमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? देखिए किसी भी इक्वेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पॉइंट मैं क्लियर करके दे देता हूँ। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दीज आर नेवर चेंज, उसमें कोई इन्वेरिएंट नहीं आता है, तो इस वजह से इसको साइमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया जी। फिर सम ऑफ रूट की बात हो रही है। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमने निकाला है माइनस बी की नीचे ए, अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू क्या होते हैं? c/a। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप में ऑलरेडी डिस्कस। सिंथेटिक डिवीजन हमने पहले बताया है, वो इक्विलेडियन डिवीजन है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप आ जाए, इक्विलेडियन डिवीजन है जिसमें हमने कैलकुलेशन को मज़ीद आसान करना होता है। ठीक है जी। हाँ, इसमें एरर की गुंजाइश कम होती है। ठीक है, इस कंपेयर टू लॉन्ग डिवीजन से। इसकी बिहाइंड रीज़न यही होगी, बिहाइंड जो रीज़न है, क्योंकि वो हिंस से सब कुछ आप हिंसों में सब कुछ कर रहे हो। फिर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 और मोर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हाँ, और लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन हमेशा पेयर फॉर्म में होती है, यानी एक वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y होती है, y की होती है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके सामने। इससे हमारी ये वीडियो 57 अख्तिताम पर पहुँची। ठीक है, ये द एंड था इस चैप्टर यूनिट